एक बार एक बादशाह शेर के शिकार के लिए जंगल में गया। क्या देखता है प्रेमी सज्जनों कि एक बब्बर शेर उसके मुकाबले पर आ रहा है। डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी पर जा बैठा। जब होश आया तो नीचे की ओर निगाह पड़ी। क्या देखता है? बब्बर शेर खड़ा है, डरा। फिर विचार पैदा हुआ कि जिस टहनी पर मैं बैठा हूँ वह मजबूत भी है कि नहीं है। देखा कि टहनी को एक सफेद और एक काला दो चूहे काट रहे हैं। बड़ा घबराया, और घबराने की बात है प्रेमी सज्जनों। सोचने लगा, अगर नीचे उतर कर भागता हूँ तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी काट रहे हैं। आखिर मरना है, गिरना है। नीचे देखता है, नीचे गिरा तो वहां की जगह भी पक्की है या कच्ची है, कोई खाई वगैरह तो नहीं है। देखता है कि वहां एक बड़ा भारी अजगर ऊपर को मुंह खोले बैठा। उसने कहा चलो भाई पेड़ से छलांग कहीं दूर पर लगा दें। फिर मन में विचार आया कि जमीन कच्ची है या पक्की है, पहलता चलो छोड़ो, इसे भी छोड़ो। लेकिन जब सामने नजर पड़ती है तो एक बड़ा अजगर मुंह खोले बैठता है, दिखाई देता है। अब बड़े परेशान हुआ, किस तरह से छुटकारा मिले, किस तरह से जान बचे। न बैठे रहने में है, न उतर ही सकता, न भाग ही सकता। अब मौसम ऊपर से गर्मी का। ऊपर देखा, छत के ऊपर को देखा, ओ पेड़ के ऊपर को देखा तो शहद का छत्ता लगा हुआ था। वो सोच रहा था कि किस तरह छुटकारा मिले। और तो और प्रेमी सज्जनों, शहद बूंद बूंद करके पिघलने लगा, गिरने लगा और वह शहद चाटने लग गया। शहद के आनंद में वह ऐसा मस्त हो गया, न शेर का डर रहा, न अजगर का, न चूहों का ख्याल रहा। बस उस शहद को चाटते रहा, वो पूरी दुनिया भूल गया उस स्वाद में। तो इसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, वो बादशाह कौन है? वो बादशाह हम ही हैं। और जो ये शेर है वो क्या है? ये काल है जो बार बार हमारी तरफ देख रहा है ना। तो काल जो है वो शेर के रूप में हमको खाने के लिए तैयार बैठा है। कब मौका मिले और कब उसे झटक लें। तो इतने दिन हमारे बीते, इतने घंटे, इतने मिनट, प्रत्येक दिन बीतता जा रहा है। काला और सफेद चूहा दिन और रात हैं। ये जो काले और सफेद चूहे हैं, ये दिन काला चूहा है, रात सफेद चूहा। ये दिन और रात बिल्कुल हमारी जिंदगी के पेड़ काट रहे हैं। कट रही है ना हमारी जिंदगी दिन और रात में। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना। बाकी रहा अजगर, वह चिंता, या उसे आप कह लो कि खाई है, कब्र है, जो मुंह खोले हुए देख रही है कि कब आए और कब इसको मैं खा लूं। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, बड़े समझ लेने की बात है। हम सबको इस संसार से जाना है, और जब इस संसार से जाना है तो हमें उस परमात्मा की भक्ति करके, अपने आप को जान करके इस 84 से बंधन से मुक्त होना है। वरना हम इस संसार में ऐसे फंसे हुए हैं जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला बीनती है और उसी में खुद फंसते चले जाती है। तो प्रेमी सज्जनों, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक ये दिन रात रूपी चूहे हमारे इस जीवन रूपी पेड़ को काट तो रहे हैं, और एक दिन कट जाएगा यह पेड़ और अजगर रूपी कब्र में हमको दफना दिया जाएगा। लेकिन हम समझते नहीं, हम समझ नहीं रहे। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इसको जानने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। अपने घर में रह करके परिवार का भरण पोषण करते हुए
दुनिया के सारे रिश्तों को निभाते हुए हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब इस धराधाम पर आए। उन्होंने यही संदेश दिया कि हम गृहस्थ में रह करके भी उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारी गति क्या हो गई है? हमारी गति तो भेड़ों जैसी हो गई है, भेड़ों जैसी। जो जैसा कहता हम वैसे करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, और हम भेड़ में खो गए हैं। हमारा जो वंश था, एक कहानी है कि एक बार एक शेरनी का बच्चा पैदा करके अपने आप शिकार करने चली गई। पीछे से एक भेड़ चराने वाला आया, उसने जो है वो शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ का दूध पिला पिला करके उसको पालना शुरू किया। अब वो जो शेर का बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन उस भेड़ के बच्चे के बीच में जब वो शेर चल रहा था तो एक दिन वहाँ शेर आ गया। उसने देखा कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घूम रहा है। वो उस शेर के बच्चे के पास गया और कहा कि तू तो शेर है। बच्चे ने कहा नहीं, मैं भेड़ हूँ। क्यों? क्योंकि उसने भेड़ों के बीच में रहना सीखा, भेड़ों का दूध पिया, भेड़ों की तरह चरना सीखा। वो अपने आप को भूल गया। शेर ने फिर कहा नहीं नहीं भाई, तू शेर है। शेर के बच्चे ने फिर वही बात दोहराई कि नहीं नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। उस शेर ने कहा मेरे साथ नदी पर चल। जब नदी के किनारे गया तो शेर ने कहा कि पानी में देख, तेरी और मेरी शक्ल एक है। शेरनी का बच्चा कहता हाँ। फिर शेर कहता मैं गरजता हूँ, तू भी गरज। शेर गरजा, साथ ही शेर का बच्चा भी गरजा। परिणाम यह हुआ कि भेड़ें भाग गई और जो भेड़ों को पालने वाला था गडरिया, वो भी भाग गया। इस प्रकार वह अपने अंश को समझ पाया, अपने आप को जान पाया। तो क्या है कि हमारा जो अंश है यह किसी और के वश में हो गया है। यह आत्मा जो है इस मन के वश में हो गई है। मन रूपी गडरिया इसको इंद्रिय रूपी भेड़ों में चरा रहा है और हमें काम वासनाओं में फंस गई है हमारी आत्मा, है ना। लेकिन हम समझते नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भेड़ें हैं। ये जो मन है यही निरंजन है ना। तो जब तक हमको गुरु नहीं मिलेगा, तो कहा जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। जिस प्रकार से अगर भेड़ के शेर के बच्चे को शेर नहीं मिलता तो वो अपने अंश को नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। इसलिए आज हम इस संसार में भूले बैठे हुए हैं, अपने आप को भुलाए बैठे हैं कि मैं क्या हूँ। लेकिन हमने क्या समझ लिया कि मैं शरीर हूँ और मेरा ही शरीर सब कुछ है। नहीं प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार से इस मकान में हम लोग रह रहे हैं, इस घर में हम रह रहे हैं, ये घर हम नहीं है। इस घर के अंदर हम रह रहे हैं लेकिन ये घर हम नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से इस घर के अंदर, इस शरीर रूपी घर के अंदर यह आत्मा रूपी जीव रह रहा है, ये परमात्मा का अंश रह रहा है, लेकिन यह शरीर वह नहीं है। जिस प्रकार से हम मकान के अंदर रहते हैं, हम मकान नहीं है, हम मानव हैं। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर रूपी घर के अंदर भी आत्मा रूपी अंश रह रहा है, लेकिन यह आत्मा शरीर नहीं है। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। और अपने कर्मों का भुगतान करते हुए ये शरीर हमको मिला कि भाई आप परमात्मा की भक्ति भी इसी शरीर में कर सकते हो। इसलिए परमात्मा को जानो, वरना संसार तो कर्मों में बधा ही पड़ा है। कहा कर्म गति रामों की नाइटरी, कर्म के बसीभूत तो सारा संसार है, लेकिन अकर्म कर्म भी हमको करना है, तब हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। एक बार धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की तो खबर है। इन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मैं अंधा बनूं।
उन्होंने धृतराष्ट्र के सर पर हाथ रखकर कहा कि और पीछे देखो। जब देखा तो पता चला कि 106 जन्म पहले उसने कोई ऐसा कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इस जन्म में अंधा हुआ। सो कर्मों का जाल है प्रेमी सज्जनों, ये सब कर्मों का जाल है। इन कर्मों के जाल में हम बंधे हुए हैं, लेकिन इन कर्मों के जाल से हम कैसे पार होंगे? इन कर्मों के जाल से पार होने के लिए सद्गुरु उस परमात्मा के संदेश वाहक हैं। उनके संदेश को सुने, उनके संदेश पर अमल करें, उनको गुरु धारण करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। अन्यथा हम इस संसार में जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, है ना? तो इसलिए हमको इस बात को समझना है, और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारे जीवन में परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तन मन धन सब सौंपई गुरु कऊ हुक्म मानिए पाइए। आदि ग्रंथ में लिखा तनु मनु धनु सब सौंपी गुरु कऊ हुक्म मानिए पाइए। तन मन धन सब गुरु को सौंप करके उसके हुक्म को मानने वाले जब हो जाएंगे, तब हम उस परमात्मा को पाने वाले हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम तन मन धन गुरु के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक प्रेमी सज्जनों हमारा जीवन उद्धार नहीं होगा। जब राजा जनक स्थूल शरीर को त्याग कर अपने धाम को जा रहे थे, ये जो शरीर है, इस शरीर को छोड़ करके अपने परम धाम को जा रहे थे, रास्ते में क्या देखते हैं? नरकों में जीव तप रहे हैं और बड़ी चीख पुकार हो रही है। उसने पहले यमदूतों से पूछा कि यह क्यों तपाए जाते हैं। फिर धर्मराज से पूछा कि इनका छुटकारा कैसे हो सकता। तो धर्मराज ने कहा कि अगर कोई महात्मा अपने नाम की कमाई दे तो आजाद हो सकते हैं। तो राजा जनक ने वहाँ अपने 2.5 घंटे का तप, कितने घंटे का तप? 2.5 घंटे का तप दिया, और तब जीव नरक से आजाद होकर मृत्यु लोक में आकर मनुष्य बने। बताइए कितनी पावर है इसे सत्संग की महिमा की। लेकिन हम आज जान ही नहीं रहे, आज हम समझ ही नहीं रहे। लेकिन क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? इस दुनिया को सब कुछ समझ रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं। इस संसार के नाते रिश्ते अपने पराये तब तक के हैं जब तक इस जिस्म में जान है और हमारा स्वार्थ उनसे लगा हुआ है। और जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो कहे हैं, घर के भी कहेंगे कि जल्दी निकालो। क्या कहेंगे? जल्दी निकालो, कहीं भूत बन जाएगा तो हमको खा जाएगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, इन चमड़े की आंखों से जहाँ तक देख रहे हैं, ये केवल मिथ्या है, केवल भ्रम है। और जितने भ्रम में हम हैं वही हमारे दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि आज इस संसार को हम सच समझ रहे हैं, लेकिन सत्संग के अलावा इस संसार में सच कुछ नहीं है। कहा कि एक बड़ा डाकू था, जब वह मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर उसने शिक्षा दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या धर्म स्थान पर मत जाना। देखिए, मैं आपको सत्संग का लाभ बता रहा हूँ प्रेमी सज्जनों, क्योंकि जीवन भर हम संसार का लाभ लेते रहे और अंत समय इस दुनिया से चले गए, हमको सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए आज हमको समझना है, जानना है कि सत्संग का क्या लाभ है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कहानी, किस्से जो कुछ होते हैं, इनका सच होना या न होना, इस पर हम लोग बात विवाद ना करें। इसके सार को समझने की कोशिश करें, इसके रहस्य को समझने की कोशिश करें। संत महापुरुषों ने हमें समझाया कहानियों के माध्यम से, महापुरुषों के कर्मों के कहानियों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से।
तो ये एक समझाने का माध्यम है। तो एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा डाकू था। जब वह मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर उसने शिक्षा दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या धर्म स्थान पर मत जाना, बल्कि इनसे पूरा पूरा परहेज करना, दूर रहना, कभी मत जाना ऐसे जगह पर। क्योंकि उसने जीवन भर चोरी की, डकैत रहा, तो वो उसने अपने बच्चे को भी यही बात बताई, अगर पकड़े जाओगे तो न मानना कि तुमने चोरी की है। बोला कि अगर तुम पकड़े भी जाओ तो ये मत मानना कि तुमने चोरी की, चाहे मार मार कर तुमको लूलुहान कर दें। लड़के ने कहा सत्य वचन, ठीक है पिताजी, जो आप कह रहे हैं मैं वही मानूंगा। और वो डाकू मर गया, चोर मर गया। एक बार उनका लड़का चोरी करने के लिए घर से निकला, किसी के घर पहुंचा, उसके ताले तोड़े, घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचाया। आगे पहरेदार खड़ा था, उसने कहा कि आने दो, किधर जाता है। अब इधर घर वाले खड़े, उधर पहरेदार। चोर जाए तो जाए कहाँ, खैर मरता क्या ना करता, वो दौड़ा। रास्ते में एक धर्मशाला मिली उसे। वो मन में कहता है कि बाप का हुक्म है कि धर्मशाला नहीं जाना, अब क्या करे। लेकिन कोई और उपाय न देखकर वो धर्मशाला में चला गया, कोई दूसरा उपाय तो था नहीं। आज्ञाकारी था, बोला कि पापा ने कहा भाई धर्मशाला में मत जाना, मंदिर में मत जाना, तो अब मुसीबत है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसने क्या करा, दोनों कानों में अंगलियां डाल दी कि वहाँ सत्संग चल रहा था। उसने कहा भाई सत्संग के वचन कहीं कानों में न पड़ जाएं। कानों को बंद कर लेने पर भी जैसे उसने चोर ने अपने कानों में अंगली डाली, तब भी उसके कानों में वचन पड़ गए। क्या वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, ये वचन उसके कानों में पड़ गए। तो मन में कहा कि मुझे क्या करना है, चाहे परछाई हो या न हो। मैंने तो यह वचन जानकर तो सुने नहीं है, अनजाने में सुन लिए हैं, मैं तो पिताजी की आज्ञा का पालन कर ही रहा हूँ। तो ये चोर ने अपने मन में सोचा। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे, दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, और किसी ने बता दिया कि भाई चोर तो धर्मशाला में है। किसी ने कहा कि चोर धर्मशाला में कहाँ है, परंतु तहकीकात हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वो माना ही नहीं। उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो जुर्म किया ही नहीं। तो उस समय या आज के समय भी आप देखेंगे, जब तक मुजरिम अपनी सजा कबूल न कर ले, जुर्म कबूल न कर ले, उसको सजा नहीं देते। आखिर राजा के आगे उसको पेश किया गया, वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर माना ही नहीं। क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि भाई चोरी अगर कर भी लो तो मानना ही मत, चाहे तुम्हें लूलुहान कर दे मार मार के। तो माना ही नहीं कि उसने चोरी की। तो आपने देखा होगा कि स्वांग करने वाले आते हैं ना, स्वांग करने वाले अनेक प्रकार के बहुरूपी होते हैं। तो उसने राजा को कहा कि भाई देखो, मैं इसको मना दूंगी कि इसने चोरी की है नहीं की है। अब चोर अक्सर देवी को मानते हैं, आपने देखा होगा चोर जब चोरी करने जाता है तो भाई वो भी अपने देवी को की पूजा करता है कि भाई मेरा अच्छी चोरी हो जाए तो खूब प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्यों, सभी के देवी देवता होते हैं ना। तो ये बात वो बहरूपिया जानती थी, तो उसने क्या किया, उसको जब बंद कर दिया गया जेल में, तो देवी उस ठग ने या उस बहरी ने देवी का रूप बनाया। किसका रूप बनाया, देवी का। और 2 नकली बुझाएं बनाई, चारों हाथ में 4 मशाल जला ली और नकली शेर की सवारी ले ली। तो वो जैसे ही जहाँ चोर को बंद किया था उस जेल के अंदर घुस गई। जब आदमी किसी मुसीबत में होता है प्रेमी सज्जनों, तो वो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। और चोर ने भी अपने इष्ट देव को याद किया। तो देवी को याद कर ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया, अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक बड़े खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई।
तूने बड़ा अच्छा काम किया जो चोरी नहीं बताई। तूने चाहे चोरी की है चाहे नहीं की है, मुझे सच सच बता दे। मुझसे न छुपना, मुझसे मत छुपाना, मैं तुझे एकदम आजाद करवा दूंगा। क्योंकि भाई चोर तो देवी को मानता ही था, चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बड़ा खुश हुआ। मन में सोचा मैं इसको सच बता देता हूँ। अभी वो बताने को तैयार हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। भाई देवी बनी थी और रात का समय था, लाइट प्रकाश उस पर लगाया हुआ था, सजाया हुआ था। तो वो जो प्रकाश पड़ रहा था तो उस प्रकाश से उसकी छाया आ रही थी। तो उसको वो वचन याद आ गए। कौन से वचन याद आ गए? जो उसने धर्मशाला में मंदिर में सुना था कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। वह समझ गया कि यह देवी नहीं है, यह कोई छल कर रही है। वो कहने लगा और सोचा उसने और रुककर बोला, माता मैंने चोरी नहीं की। राजा चाहे मुझे मार दे, मगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सब कुछ जानते हैं। अब जो बहरूपिया था, जो ठग था, उसके कहने पर जेल के कमरे से के बाहर जो पहरेदार थे बैठे हुए थे, चोर और ठग की बातचीत को नोट कर रहे थे भी क्या क्या कह रहे हैं। तो जो ठग था, जो बहरूपिया था, उसको विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कहा कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। अब चोर आजाद हो गया तो कहता है कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। सत्संग का मात्र एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूंगा तो मालूम नहीं क्या क्या होगा। जब यह ख्याल उसके मन में आया तो रोज सत्संग में जाने लगा। चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बन गया। इसलिए सत्संग में बराबर आइए। सत्संग ज्ञान की गंगा है और इस ज्ञान की गंगा में नहाने से ही हमारा जीवन उद्धार होगा। न यमुना में और न किसी तीर्थ में नहाने से हमारा उद्धार होगा। इसी कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ है वो संतों का सत्संग है। किसका सत्संग है? संतों का सत्संग। जिन्होंने संतों के सत्संग को सुन लिया, संतों के सत्संग में आ गया, उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थल नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमें संतों के पास आना चाहिए। संतों के पास आकर के ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलने वाली होगी। अन्यथा इस संसार में हम भटकते रहेंगे।